हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग समाजशास्त्रीय विचारक और उनकी पुस्तकों के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट में 20 जो थिंकर्स हैं और उनकी पुस्तकें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज थर्ड पार्ट है। इसमें भी हम लोग 20 थिंकर्स और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का पहला बुक हम लोग देखते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है ये, वन डायमेंशन मैन। ये आप लोगों ने बार बार सुनी होगी और ये है एच मार्कोस के द्वारा लिखी हुई 1972 में, हर्बर्ट मार्कोस के द्वारा। ये तो आप लोग कहीं भी ढूंढेंगे गूगल में वो मिल जाएगा। कहीं भी कोई भी बुक जब दिखेगी वन डायमेंशन मैन के नाम से तो एच मार्कोस की ही दिखेगी और ये 1972 में लिखी गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि इसके पहले भी इस नाम से बुक लिखा जा चुका है और ये है एफ बेकोफर और जे प्लॉट के द्वारा लिखा गया 1960 में। तो 1960 में ये 2 थिंकर्स ने मिलके सेम नेम से बुक लिखा हुआ था। 1972 में जो हर्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा या मार्कोस के द्वारा लिखी गई है बुक, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेमस बुक दिखेगी। और कहीं भी जब वन डायमेंशन मैन आप ढूंढेंगे तो आपको एच मार्कोस ही नाम नज़र आएगा। तो ये दोनों जो है, जो पहली बुक लिखी गई है 1960 में, इसके थिंकर्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और जो बाद में लिखी गई है उसके थिंकर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। ये 1968 में बुक लिखी गई है और ये R.S. मैरिल के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों में से जिन साथियों ने मेरे पहले 2 बुक और उनसे संबंधित विचारकों के अगर लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है वो हम लोग जो इग्नू के कंटेंट तैयार किए जाते हैं और उसमें किन किन बुक्स और किस किस थिंकर्स की बुक्स को उसमें सम्मिलित किया जाता है या उनसे कंटेंट लिखे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बुक जो है वो इग्नू के कंटेंट तैयार करने में हेल्प की है। और वो बुक जो होती है, चूँकि ये भी हमारे ही फील्ड से जुड़ी हुई होती है तो हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली जो अदर देन इग्नू की किताबें होती हैं या दूसरी कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं उसमें आप लोगों को इस टाइप के बुक्स के नाम नहीं मिलेंगे। तो मेरी पहल यही है कि जो भी डिफरेंट टाइप के बुक्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड बुक तो हम लोग कॉम्पिटिटिव जो बुक्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम लोग देखते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत ही रेयर बुक्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिकल जो बुक होते हैं उनके माध्यम से ही हमें इन सारे बुक्स के बारे में पता चल पाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट बुक देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं द एफ्लुएंट वर्कर इन क्लास स्ट्रक्चर। ये 1968 में बुक लिखी गई है और ये डी लॉकवुड और J.H. गोल्डथॉर्प के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि ये जो बुक है इसको द एफ्लुएंट वर्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, द एफ्लुएंट वर्कर या द एफ्लुएंट वर्कर इन क्लास स्ट्रक्चर जो है वो लॉकवुड और गोल्डथॉर्प के द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, रीडिंग इन मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी। तो ये बुक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बुक इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बात मार्क्सिस्ट विचारधारा की आती है या मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उस पर लिखी हुई कोई बुक है तो अभी रीडिंग कैपिटल होता है तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, वो तो कार्ल मार्क्स का हो गया। ऐसे ही अगर हम मार्क्सिस्ट विचारधारा से जो थिंकर रहते हैं उन पे हमारा डाउट ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये पी गुट एवं टी बार्टोमोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रीडिंग इन मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी 1983 में पी गुट एवं टी बार्टोमोर के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे,
इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे आप लोग इससे आप लोग क्लियर रखिएगा, ये की टर्म कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात हो रही है। नॉर्मली सोशल एंथ्रोपोलॉजी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें की टर्म जो बुक में आ रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और ये बुक भी 1968 में प्रकाशित हुई थी, और इसको J.A. क्लिफ्टन के द्वारा लिखा गया है। तो ये नाम भी आप लोगों को बिल्कुल न्यू लग रहा होगा, और बुक जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक। विभिन्न परीक्षाओं में ये बुक पूछा गया है, और आप लोगों में से मैक्सिमम हमारे साथियों को पता भी होगा कि ये बुक किसने लिखा है। 1965 में ये बुक लिखी गई थी और J.A. स्मेल्सर के द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हैं एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये बुक 1976 में लिखी गई है, और ये बुक T.N. मदान और D.N. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। तो ये नॉर्मली हम लोग मदान और मजूमदार याद रखते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसी सेम नेम से एक बार और एक थिंकर ने बुक लिखी है, उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले आप लोगों को ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर सपोज वहाँ पे मदान और मजूमदार नहीं है तो दूसरा थिंकर कौन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1976 की पब्लिकेशन जो है, ये ध्यान ईयर जरूर ध्यान रखिएगा, 1976 में मदान एवं मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 1970 में ये बुक लिखी गई है, और ये बुक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, जो कि आप सभी को पता है। ओके, यहाँ पे एक और बहुत ही डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट बुक दिख रही है एलिनेशन पे, एलिनेशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री। 1984 में ये बुक लिखी गई है, और इसको लिखने वाले जो विचारक हैं वो हैं R. ब्लॉनर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया 1985। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है ये, और ये लिखा गया है B.K. राय और L.P. विद्यार्थी के द्वारा। तो L.P. विद्यार्थी का नाम तो आप लोग सुने ही हैं, और L.P. विद्यार्थी पे मैं कोशिश करूँगी कि L.P. विद्यार्थी पे एक लेक्चर भी बनाऊँ अगर मुझे कंटेंट मिलता है तो B.K. राय और L.P. विद्यार्थी के द्वारा द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है। यानी कि अगर L.P. विद्यार्थी का नाम आता है, B.K. राय का नाम आता है, तो ये है कि इन्होंने जो ट्राइबल सोसाइटी है उस पे इन्होंने अध्ययन किया है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलूर सोसाइटी। ये ALUR अलूर सोसाइटी नाम से ये बुक है। 1956 में ये लिखी गई है, और A. सौथल के द्वारा लिखी गई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम देखते हैं सोशियोलॉजी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ये 1988 में लिखा गया है बुक, विलियम कॉर्नब्लम के द्वारा लिखा गया है। ये नाम भी आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट नाम लग रहा होगा, आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुना हो, अगर सुना है तो अच्छी बात है, बट इस थिंकर को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लिखा है सोशियोलॉजी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड 1988 में। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे द अहोम पॉलिटिकल सिस्टम। तो द अहोम पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू स्टेट फॉर्मेशन इन मिडिवल असम। ये 1987 में लिखा गया है, और ये A. गुहा के द्वारा लिखा हुआ बुक है। तो अहोम जो है यहाँ पे आप लोगों को की टर्म मिलता है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स
लॉ एंड रिचुअल्स इन ट्राइबल सोसाइटी 1965 में है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स, लॉ एंड रिचुअल्स इन ट्राइबल सोसाइटी करके ये बुक लिखी गई है 1965 में, और ये बुक है मैक्स ग्लकमैन के द्वारा लिखी हुई। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे। ये आई होप कि आप सभी को ये बुक पता होगी, नहीं पता है तो थिंकर्स तो आप सभी को पता होंगे। जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको थिंकर्स का नाम तो ज़रूर पता होगा। एसेज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो ये कौन सा एसेज है? ये वाला एसेज है जो ऐसे हम लिखते हैं, तो एसेज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1962, और ये है इवांस प्रिचर्ड। तो जी इन्हें हम लोग इवांस प्रिचर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर प्रिचर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर इवांस प्रिचर्ड के नाम से जानते हैं। तो इनकी द न्यूवेयर तो हम लोगों को पता है, बट ये बुक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है, एसेज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। ये सोशियोलॉजी नाम से एक बुक लिखी गई है, एंड इंट्रोडक्शन 1977 में, और ये है R.W. स्मिथ एंड F.W. प्रेस्टन के द्वारा लिखी गई। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्मिथ एंड प्रेस्टन भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन 1977। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे थिंकर्स ने बुक लिखा है, तो यहाँ पे एक नाम और इसमें ऐड होता है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 1987 में सोशियोलॉजी नाम से बुक लिखा था J.H. मैक्योनिस ने, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस की थी, मदान और मजूमदार की, जो कि आई होप 1976 में है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1985 में जो बुक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी लिखा गया है, वो लिखा गया है एल मायर के द्वारा। तो ये MAIR करके ऐसे हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम मेयर नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने एल मायर करके लिखा है। तो ये थिंकर का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1985 की बुक। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, अदर कल्चर्स, एम्स एंड मेथड्स एंड अचीवमेंट इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1964, JBT के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस बुक को डिस्कस किया था, तो डोंट वरी, एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं आप लोगों के लिए भी। शायद आप लोगों ने बुक देखा होगा तो पता नहीं आप लोगों को याद आया हो तुरंत या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो ऑलरेडी हम लोग JBT के द्वारा ये लिखी हुई अदर कल्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग नहीं भूलिएगा क्योंकि ये 2 बार रिवाइज हो चुका है। अच्छा, BT जो है ये मैं बता दूँ, इनका BEI, एक मिनट, BEATTIE, ये है स्पेलिंग, BEATTIE। तो BT करके इसको सिंपली हम लोग प्रोनाउंस करेंगे BT। तो JBT के द्वारा ये बुक लिखा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं। हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल बुक हो गई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक हो गई, द न्यूवेयर। 1940 में ये पब्लिश हुई थी बुक, और वेरी इम्पॉर्टेंट थिंकर की वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है। इवांस प्रिचर्ड ने इसे लिखा है। तो इवांस प्रिचर्ड को हम लोग पता है कि न्यूवेयर पे इनका अध्ययन रहा है, तो इसी पे ही इनकी बुक भी लिखी गई है, द न्यूवेयर। तो ये आप लोगों को इजी हो गया याद करना। तो दोस्तों, आज हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनसे संबंधित जो विचारक थे उस पर हम लोग डिस्कस किए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।